हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इंडिकेशंस के, जिसके दम पे नेक्स्ट डे, कल वेडनेसडे ट्यूसडे ना, 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इंडिकेशंस की जो ट्यूसडे के दिन के मार्केट के ऊपर में फ़र्क डाल सकते हैं, इम्पैक्ट रखेंगे। लेकिन आज के दिन में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आते हुए नज़र आया वो है ब्रिटेन से जो न्यूज़ आ रहा था, जिसके चलते हुए जो टैक्स रिलेटेड रूल्स थे उसे स्क्रैप किया गया और मार्केट के ऊपर में क्लियर कट उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। जिस तरह से इंडिया विक्स के अंदर में फॉल है, इंडिया विक्स कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे पैनिक सिचुएशन कम दिख रही है। एनी हाउ कल के 10% के फॉल के बाद में आज दिन के दौरान 4% ऊपर बढ़ते हुए दिखा, लेकिन लोअर लेवल पे सेटल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको याद हो, कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था 17.50 जो है ये की होल्ड करता है। अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट वापस से 17,700 के ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। सो नजर रहेगी 17.50 पे। पर डेटा को चेक कर लेते हैं, डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एफआईआई ने कैश मार्केट में 372 करोड़ की बिकवाली की हुई है, बट स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी के नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखने के लिए जाएं, देखें तो 2300 करोड़ के 2400 करोड़ के आसपास की खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। डायरेक्शनल की बात करें तो 1900 के आसपास के आपको स्टॉक फ्यूचर कैश मार्केट मिला के डायरेक्शनल बाइंग फिगर आते हुए नजर आएगा। डीआईआई पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बाइंग की तरफ में है, 1582 करोड़ की वहां से भी खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। पुट कॉल रेशियो बढ़ के 1.11 के आसपास में आया। कल पुट कॉल रेशियो 1.06 के आसपास में था, आज 1.1 माफ करें, कल पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ था। बेसिकली अगर हम बात करें तो 0.91 के आसपास में निफ्टी का था और बैंक निफ्टी और समय क्लोज टू 0.81। लेकिन जिस तरह से आज मार्केट का सेंटीमेंट था, 1.11 के आसपास में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आते हुए दिख रहा है। 0.91 से 1.11 बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन बैंक की निफ्टी पे अगर आप नज़र डालें तो 0.81 से 1.39 क्यों हुआ? एचडीएफसी बैंक के बढ़िया रिजल्ट्स, उसके चलते हुए खरीदारी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर बात करें तो स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर में आपको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली हुई है, जिसके चलते हुए हम ऊपर के लेवल्स पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यूएसडी आईएनआर के अंदर में भी कमी देखने को मिली। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लगभग 111.80 के आसपास में यूएसडी आईएनआर चल रहा था। 110 के नीचे जाते ही आपके लिए बढ़िया खबर होगी और मार्केट ऊपर की तरफ में बढ़िया बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऑयल प्राइसेस 92 के आसपास में चलता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से थोड़ा सा कंसर्न कम हुआ है, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव इसे नहीं बोलूँगा। सो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, एफआईआई की खरीदारी चालू हुई है, जिसके चलते हुए पॉजिटिव है। डीआईआई पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहा है, तो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। डेरिवेटिव डेटा मैंने पॉजिटिव से हटा के न्यूट्रल किए हैं, क्योंकि हम एक तो 1 के ऊपर आ गए हैं और ऊपर से बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पे आ गया कि अगर यहाँ से बाइंग कंटिन्यूसली देखने को नहीं मिली तो प्रॉफिट बुकिंग पक्का देखने को आपको मिल जाएगा। सो न्यूट्रल। ऑयल प्राइसेस 92 के आसपास न्यूट्रल। डॉलर इंडेक्स निगेटिव 110 के ऊपर जब तक रहेगा, और इंडिया विक्स में बढ़िया फॉल के बाद में आज भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया, जिसके चलते हुए पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहा है। कल हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था, इनफैक्ट ये दोनों के दोनों ट्रेड में से जो सेल साइड का ट्रेड था वो ट्रिगर होते हुए नजर आया। रेंज 17,250 से 17,300 के बीच में हमने बाइंग की बात की थी। स्टॉप लॉस वाज समवेयर क्लोज टू 17,350। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है आज के दिन में, बट बहुत ऑब्वियस है कि कल के दिन में ये स्टॉप लॉस मार्केट खुलते ही हिट होता हुआ नजर आएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉस बुक करना पड़ेगा। 17,040 17,000 का रेंज आया नहीं, 17,100 से हम रिवर्स कर गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बाइंग बनते हुए नहीं दिखी हुई है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ओपनिंग होगी इन लेवल्स के आसपास में। इनफैक्ट जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा था 150 पॉइंट डाउन था, तो अगर 150 पॉइंट्स डाउन हम ओपन होते तो लगभग इन रेंज के आसपास आ सकते थे। अब आज का जिस तरह का मूड और माहौल बना हुआ है, पॉजिटिव है, नो डाउट इन दैट, लेकिन जब तक अब 17,350 17,434 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है, आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। और अगर इस मार्केट के अंदर में निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर की रैली दिखानी है, ऊपर के लेवल्स दिखाने हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आना कंपलसरी है। शॉर्ट कवरिंग के बिना वो होने वाला नहीं है। सो सपोर्ट कहाँ है? अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखें, सो एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 100 पॉइंट 135 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है।
हमने क्लोजिंग कहाँ दी, हमने क्लोजिंग 17,311 के आसपास में दी हुई है। सो अगर मैं यहाँ से 100 पॉइंट भी अब देख लूँ तो 17,400 के आसपास की ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन जो रेंज पे क्लोजिंग हुई है अगर उसके हिसाब से बात करें तो नीचे की तरफ अगर निफ्टी आता है तो 17,240, 17,125, और अगर इसे तोड़ता है तो 17,070, 17,040 और 17,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास में निफ्टी टेस्ट कर सकता है, यानी इन लेवल्स के आसपास जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास में 17,430, माफ करें 17,380, 17,430 के आसपास का है। अगर ओपनिंग 17,430 के आसपास आता है तो 17,380 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ऊपर की तरफ 17,540 अगर क्रॉस करके टिक गया तो आपका अगला टारगेट 17,700 का बनना आना चाहिए। ट्रेड क्या लेना चाहिए, एग्रेसिव ट्रेडर हैं अगर और कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो 17,240, 17,200 के आसपास में पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। 17,200 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट 17,130 के आसपास में, और टारगेट 17,300, 17,350 के आसपास का। अगर 17,430 के आसपास की ओपनिंग होती है तो आपको वहां से लगभग 50 पॉइंट भी अगर नीचे मिल जाता है 17,300 से 350 से लेकर 17,380 के रेंज में, तो एक बार बाय इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस 17,290 का लगाइए। बाय क्या करना है, 17,300 का कॉल ऑप्शन, टारगेट 17,400, 450 की हम बात कर सकते हैं। मार्केट आज बढ़िया रैली दिया, कल एक्सपेक्टेड है कि ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है, लेकिन अभी भी ऑप्शन चेन 17,500 के आसपास में बढ़िया रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। सो 17,450 से 500 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 17,400 का कॉल माफ करें पुट ऑप्शन लेके 550 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 17,300, 350 के लिए काम एक बार निफ्टी में किया जा सकता है। रीजन जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑप्शन चेन की जो पोजीशंस है। पहले नजर डालिए पुट साइड में, पुट राइटिंग हुई है 17,000 पे, बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है 1,22,000 का। 17,300 पे 1,03,000, 17,100 पे 92,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। याद करिए लास्ट टाइम आपको ऐसा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को कब मिला था, काफी दिन पहले। हाल ही में ऐसा कुछ ओपन इंटरेस्ट मंडे के दिन में देखने को नहीं मिला। हाँ, आपको थर्सडे के दिन में, वेडनेसडे को दिन में एक बार डेटा बरोबर देखने को मिल सके होंगे। इनफैक्ट अगर हम 17,300 के कॉल ऑप्शन पे भी नजर डालें तो वहां पे 1,35,580 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कहीं कल 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आनी बनती है। 17,500, 17,475 का लेवल आपको मार्केट में दिखना बनता है, और अगर आप 17,500 के ऊपर टिक गए तो अगला स्टॉप है 17,700 का ही होगा, उसके नीचे नहीं रुकेगा निफ्टी। सो रेंज क्या बनते हुए नजर आ रही है, अगर इस शॉर्ट कवरिंग को भी ध्यान में रखें तो पहली रेंज 17,150, अगर लोअर साइड में गए बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। ऊपर की तरफ 17,500 बनता हुआ दिखेगा, और अगर कहीं बड़ी रेंज आ जाती है, मार्केट वोलाटाइल हो जाता है तो 17,000 से 17,700 तक की रेंज एक बार देखने को मिल सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं आपको ऊपर की रेंज देखने को मिलेंगे, नीचे 17,150 के नीचे की रेंज ना मिले। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के दिन में हमने जो ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था, 100 पॉइंट अब पहले मूव कर गया। अगर आपने ट्रेड बनाए रहेगा, ओके सो हमने कल ये ट्रेड लिया हुआ था बेसिकली। अगर ट्रेड लिया होगा आपने 39,000 के आसपास में, 39,150 से मार्केट घूम गया इनफैक्ट। सो अगर ये ट्रेड लिया हुआ तो ठीक है, नहीं ट्रेड लिया हुआ है तो ये ट्रेड बनते हुए नजर भी नहीं आया। 39,700, 39,900 के बीच में अगर आपने सेल किया होगा आज के दिन में तो 40,200 का स्टॉप लॉस लगा के उसे कैरी करिएगा। कल अगर 40,200 के ऊपर ओपन होते हैं तो आइडली स्पीकिंग आपका स्टॉप लॉस वहीं पे हिट हो जाएगा, आपको निकल जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है सो वेट करिए, 40,200 पे एक बार ओपनिंग के बाद में शायद मार्केट नीचे आते हुए दिखे। नया फ्रेश ट्रेड लेना है तो क्या करें, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 39,600 से 39,500 के बीच में एक बार ट्रेड लेना बनता है। 39,500 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 39,390 के आसपास में, टारगेट 39,800, 41,000 के आसपास बनेगा। माफ करें 40,000 के आसपास में आपको टारगेट बनेगा, नॉट एग्जैक्टली 41,000। अगर ऊपर की तरफ में एक बार सेल करना है तो 40,000 से लेके 40,100 के बीच में हम एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 39,900 का पुट ऑप्शन लेके 40,200 का स्टॉप लॉस, टारगेट 39,400, 39,600।
जिस तरह का आज मूवमेंट मिला हुआ है उसके चलते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि हम 39,600 के नीचे जाएंगे, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप 39,600, 39,400, 200, 100 एंड 39,000 ये इंट्राडे सपोर्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीपल सपोर्ट 38,500 से 39,000 के बीच में था वो शिफ्ट होके अब आपको 39,000 से 39,300, 400 के बीच में मिलेगा। इंट्राडे रेजिस्टेंस आपके लिए 40,200, 400, 800 एंड 41,000 के आसपास बनते हुए बैंक निफ्टी में नजर आएगा। कैंडल क्लियर कट है, आप देख सकते हैं बढ़िया जंप है, लेकिन 40,200 के ऊपर जाके क्लोज करें तब हम 42,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेन पे नजर डालें तो 500 का जो मल्टीपल्स है वहाँ पे पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। 39,000, 39,500 पे पुट साइड में 1,21,000, 1,14,000 लॉट का राइटिंग है, ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कॉल साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। 89,000, 77,000 जो कि बहुत दिनों बाद में ऐसा देखने को मिला कि पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, कॉल राइटर्स कम एग्रेसिव है। कल के दिन ये रैली थोड़ी सी सस्टेन कर जाए फिर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। रेंज क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है एक रैली के बाद में आप 39,600 से 40,300 के बीच में एक बार थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये सस्टेन कर जाता है या आइदर साइड ब्रेक करता है तो आप 39,200 से 40,300 नहीं 40,500, 41,000 तक के मूव दिखा सकते हैं एक बार बैंक निफ्टी के अंदर में। ट्रेड कौन सा मैंने इनिशिएट किया हुआ था, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये ट्रेड शेयर किया था आपके साथ में। आज इसमें से थोड़े से एडिशन किए गए हैं, सो यू कैन सी 2 लॉट के आसपास में 1 लॉट के आसपास में निफ्टी का एडिशन है और बैंक निफ्टी का 2 लॉट के आसपास में एडिशन किया गया है इसके अंदर में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।